जय हिंद दोस्तों। ट्रंप की एक भूल ने जेलेंस्की को ले मारा। आखिर वो कौन सी भूल है जिस कारण से जेलेंस्की पूरी तरीके से मटिया मेल हो गया? आगे बात करेंगे और दिखाएंगे पूरी फैक्ट्स इस वीडियो में, और कैसे परमाणु हमला होने वाला है यूक्रेन के अंदर, वो भी खबर सामने आ गई है। दोस्तों, जेलेंस्की अभी उस हालात में और उस परिस्थिति में यूक्रेन के अंदर जी रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे हालात और ऐसी परिस्थिति है। पहली गलती तो ये जेलेंस्की की कि अमेरिका से मदद मांगना। अमेरिका से मदद मांग करके, हथियारों की मदद मांग करके, जर्मनी ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मांग करके अपनी मुसीबत खुद बढ़ा ली जेलेंस्की ने। और पुतिन के प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का काम जेलेंस्की ने किया। नाटो का मेंबर बनने की कोशिश करी, अमेरिका के तलवे चाट करके हथियार खरीदी, $30 अरब का हथियार मेगा डील किया। इन तमाम वजहों की वजह से जेलेंस्की पे बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन के अंदर परमाणु हमला हो सकते हैं। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दे दी है। पुतिन ने यह क्लियर कर दिया है कि यूक्रेन का जो भी मदद करेगा उसकी खैर नहीं, उसके ऊपर हमला होगा। और अमेरिका की सबसे बड़ी भूल यही है कि $30 अरब का यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा डील ड्रोन खरीद करके, जेलेंस्की का जो ये ड्रोन था उसको खरीद करके अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी। और यूक्रेन के अंदर परमाणु हमला हो सकता है, ऐसी चेतावनी है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु से कम नहीं है। जब यह हमला होगा, जब दागे जाएंगे यूक्रेन के अंदर पुतिन के तरफ से, तो फिर जेलेंस्की नहीं बचा पाएगा, यूक्रेन का एक भी इलाका नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, ट्रंप को यह लगता है कि मैं किसी भी देश के अंदर टैरिफ लगा दूंगा तो वो देश मेरे फेवर में काम करेगा, मेरे सहमति से काम करेगा, ऐसा इसको लगता है। और 1 अगस्त से भारत के अंदर अमेरिका, ट्रंप 25% टैरिफ लगाने वाला है। कह दिया अमेरिका ने कि भारत की सबसे अच्छे संबंध रसिया के साथ है। तेल को लेकर के, व्यापार को लेकर के सबसे ज्यादा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो भारत का रसिया के साथ। और अगर रसिया के साथ व्यापारिक संबंध कम नहीं हुए भारत का, तो 1 अगस्त से अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगी। भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि भैया 25% लगाओ, 20% लगाओ, 50% टैरिफ लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रसिया के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, हैं और रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। तुम दौड़ करके मेरे पास आओगे। भारत ने क्लियर कर दिया। भारत को पाकिस्तान समझे हो क्या, जो झूठा थाली चाटने जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर? गिरगिरा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे थे। मोदी जी ने कहा नहीं, निकलो यहां से, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो भारत की ये इमेज है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही विश्व गुरु, विश्व नेता नहीं है। ट्रंप कहता है, शांति वार्ता को लेकर के बातें करता है, सीज फायर को लेकर के बातें करता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन वाकई में नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज। पूरे विदेश से जितने सम्मानित मेडल मिले हैं नरेंद्र मोदी जी को, ट्रंप गिरेबान में झांक करके देखे उतना प्राइज मिला है इसको? नहीं मिला है। ये पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम पुतिन को लेकर के ट्रंप करता है। एक तरफ मीडिया के सामने बात करता कि मैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलना चाहता हूं, और दूसरी तरफ वही यूक्रेन जो रसिया के अंदर हमला करता है, वही ट्रंप 2.5 लाख करोड़ रुपए का ड्रोन खरीदता है। ये दोहरा चरित्र है उजले खरगोश की। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जुलाई और अगस्त बहुत ही ज्यादा बड़ा हमला वाला महीना है यूक्रेन के लिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? नॉर्थ कोरिया का जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग, पहले भी 1 साल पहले मुलाकात हुई थी 2024 में। रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गए थे, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग से मुलाकात करी थी, और सैन्य सहायता देने की बात किम जोंग ने कही थी कि ठीक है पुतिन साहब, आप जाइए, मैं सब देख लूंगा। किम जोंग ने उस वक्त कह दिया था। पुतिन आए, चुपचाप बैठ गए, क्योंकि पता था कि 2025 जुलाई और अगस्त यूक्रेन के अंदर भारी बवाल होने वाला है। 30,000 सैन्य सहायता
नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने दी रसिया को, और वो सारे नॉर्थ कोरिया के सैन्य सहायता बल जो मिला यूक्रेन के अंदर घुस गए। अब ये सब देख करके खलबली मचने लगी ट्रंप की। अब किम जोंग ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है परमाणु को लेकर के। बड़ी खबर क्या आ रही है जरा देखिए दोस्तों, ये तीसरे विश्व युद्ध की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे दी है किम जोंग ने। किम जोंग ने अमेरिका को परमाणु हथियारों के मुद्दे पर दबाव डालने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, और पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का समर्थन किया है पूरी तरीके से। उत्तर कोरिया खुलेआम अमेरिका से अपील कर रहा है कि वह उसे परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दे। कोई किंतु परंतु नहीं। अगर परमाणु शक्ति को लेकर के किम जोंग को मान्यता नहीं दी जाती है तो अमेरिका को हम नहीं छोड़ेंगे, बीच में दखल ना दे अमेरिका। ईरान के बीच में अमेरिका पड़ा, इजराइल पड़ा, नहीं कुछ बोलने गए। यहां पर किम जोंग साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को कि परमाणु को लेकर के बीच में कोई भी अरंगे ना अपनाए, नहीं तो बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ट्रंप को। इसको लेकर के पुतिन पूरी तरीके से सख्त है कि अगर किम जोंग के साथ कुछ भी गलत हुआ तो फिर भैया देख लेना, बहुत बुरा हो जाएगा अमेरिका के साथ। अब खैर ये इंटरनल मामला है, अंदर की बातें हैं परमाणु को लेकर के। पुतिन और किम जोंग की क्या डील हुई है उसको लेकर के पश्चिमी देश बहुत तरह की बातें कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री की। ये जो सैन्य सहायता मिल रहा है नॉर्थ कोरिया से पुतिन को, रसिया को, हो सकता है कुछ मिसाइल डील हुई हो, कोई परीक्षण को लेकर के कुछ सीक्रेट डेटा लीक की गई हो, परमाणु को लेकर के कुछ बातें हुई हो, ये तरह की बातें जो हैं वो खबरें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है कि यूक्रेन बेस पर रूसी मिसाइल हमले में 3 सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बताया जाता है कि रूसी मिसाइल ने यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षण मैदान पर हमला किया, जिसमें 18 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमले में लगभग 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं। यह अभी तक का बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन पूरी तरीके से हड़बड़ाहट में आकर के ब्रिटेन, ब्रिटिश, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इन तमाम देशों से गुहार लगा रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस से यूक्रेन तो गुजर रहा है, लेकिन किसी तरीके से इसको मदद मिल जाए, फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो जाए। और पैट्रियट मिसाइल पहले भी अमेरिका की तरफ से 3 दिए गए हैं, और 7 पैट्रियट मिसाइल लॉन्ग रेंज वाली जो हवा में ही मिसाइलों को खत्म कर देता है, डिमांड बढ़ा दी है यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने, ट्रंप से। फर्क नहीं पड़ता पुतिन को। इस बार पुतिन ने साफ कह दिया है कि तुमने 3 पैट्रियट मिसाइल अमेरिका की तरफ से लिया ना यूक्रेन के अंदर, अगर इस बार 3 से 4 हुआ तो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए तुम तैयार रहो। ऐसा परखच्चा उड़ाएंगे यूक्रेन के अंदर कि जेलेंस्की तुम पूरी तरीके से विलुप्त ही हो जाओगे। दोस्तों यहां पर साफ तौर पे जो खबर आती है, ये जो हमला किया गया रसिया की तरफ से यूक्रेन में, 5 महीनों में चौथा घातक हमला यह था। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर वो कौन सी भूल है जो कि जेलेंस्की को ले मारा, पूरी तरीके से ले बीता, खत्म कर रहा है पूरी तरीके से उसको। एक बड़ी गलती कर दी ट्रंप ने, और इस गलती का खामियाजा भुगत रहा है कौन? यूक्रेन, और साथ साथ जेलेंस्की, और साथ साथ यूक्रेन के निहत्थे निर्दोष सिविलियंस, मासूम जनता इसका सजा भुगत रही है। वही ट्रंप जो पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम करते हैं, वही ट्रंप जो पूरे दुनिया को यह दिखाते हैं कि मैं एक पीसफुल व्यक्ति हूं, शांति वार्ता पर विश्वास करता हूं, सीज फायर की बात करता हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वही ट्रंप पीठ के पीछे एक डिफेंस सिस्टम अपनी मजबूत करने के लिए ये पैसे भी देते हैं, उसके हथियार भी खरीदते हैं कि तुम मारो रसिया के अंदर ड्रोन, तुम मारो रसिया के अंदर मिसाइलें, मैं तुम्हें पैट्रियट मिसाइल दूंगा। पहले भी दिया था, अभी भी दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो भी दूंगा। अब देखिए जरा ट्रंप की ये बड़ी गलती कि ट्रंप ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए कदम नहीं उठाता है तो उसे 10 दिनों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पहले कहा था कि 50 दिन के अंदर पूरी तरीके से युद्ध सीज फायर में बदल दे रसिया, नहीं तो सैंक्शन लगाएंगे। फर्क नहीं पड़ता पुतिन को। क्रेमलिन की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया दोस्तों, जरा देखिए।
साफ तौर पे क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इंटरव्यू में कहा कि हम काफी लंबे समय से भारी संख्या में सैंक्शन के तहत रह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका हमारे ऊपर कितने सैंक्शन लगाता है, हमारा जो गोल है, जो मिशन है, वो पूरा करके रहेंगे, यूक्रेन को रसिया के अंदर मिला करके रहेंगे। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।